नमस्ते। बीएड फर्स्ट ईयर आपका जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत आज अपन अध्ययन करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में। जो सामाजिक सर्वे क्या होता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सामाजिक जो सर्वे है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। वैसे सर्वे शब्द की जो उत्पत्ति क्या है, सर्वे शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है SUR या SOR तथा VIR अथवा VEIOUR से मानी जाती है, से मानी जाती है, जिसका अर्थ है क्रमशः ऊपर से और देखना होता है ना। ये सर्वे शब्द की उत्पत्ति SUR यानी कि ऊपर से और YER यानी कि देखना से होता है। सामाजिक जो सर्वेक्षण वर्तमान में किस प्रकार किस रूप में है वो इससे ही संबंधित है कि निश्चित ही इसका क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। वो समाज में क्या स्थिति विद्यमान है, तो इस प्रश्न की व्याख्या तथा विवेचना भी यह करता है कि समाज की जो परिस्थितियाँ अथवा संबंध की जो कि वास्तव में वर्तमान में कार्य जो हो रहा है यह प्रतिक्रिया आदि जो गतिमान है उन्हीं के अध्ययन से इसका जो प्रत्यक्ष संबंध माना जाता है। वर्तमान में जो विद्वान तथा जो विभिन्न शिक्षा शास्त्री भी विभिन्न विद्यालय तथा समाज के जो गहन संबंधों के कारण सामाजिक परिस्थितियों में ही समूह के एकत्रीकरण को प्राथमिकता देते हैं और इस कारण प्रकार के जो सर्वेक्षण को कभी कभी सामाजिक सर्वेक्षण या क्षेत्रीय सर्वेक्षण अथवा जातीय सर्वेक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखने वाली चीज़ें फिर सामाजिक क्षेत्र सर्वेक्षण के जो क्षेत्र आते हैं। अब क्षेत्र के अंतर्गत जो सामाजिक या समुदाय सर्वेक्षण को किस उद्देश्य में से किस स्थान पर किस गहराई के साथ करना है और इसी आधार पर उसके क्षेत्र में पर निर्धारित किया जाता है कि इसमें धन समय तथा जो प्रकृति आदि भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज के अंतर्गत जो बताया गया है कि किसी विशेष अंग का सर्वेक्षण जैसे विभिन्न जातीय सर्वेक्षण, महिलाओं की स्थिति का सर्वेक्षण, विद्यार्थियों का सर्वेक्षण, किसी विशेष अवस्था का सर्वेक्षण यानी कि सेवा योजना, स्वास्थ्य सेवा, बीमा योजना, बाल अपराध और गृह तथा जाति विभिन्नता का सर्वेक्षण इत्यादि। अब व्यापक सर्वेक्षण इसका क्षेत्र में अत्यधिक व्यापक है और इसमें अनेक क्षेत्र आते हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है: सरकार तथा कानून, इतिहास, भौगोलिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, सांस्कृतिक समाज, जो जनसंख्या, शिक्षा। तो ये क्षेत्रों को स्थित विभिन्न प्रकार के अंतर्गत बताया गया है। तो इसमें जो पहला जो बताया गया है कि सरकार
सरकार तथा कानून। अब इसमें जो बताया गया है कि इसके अंतर्गत जो सरकारी व्यवस्था अथवा कानून किस रूप में समाज को प्रभावित कर रहे हैं और वह एक अध्ययन का विषय है और इसी के आधार पर केंद्र तथा राज्य सरकार इसमें संशोधन करते हैं। फिर आता है इतिहास। इतिहास के अंतर्गत जो बताया गया है कि किसी भी समस्या को यदि जड़ से जुड़ना है तो उसकी जड़ को अवश्य जानना होगा। जैसे यदि हम कश्मीर की समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो सुलझाया है, हकीकत है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि उसकी जड़ अथवा इतिहास का अवश्य अध्ययन करना होगा, तब जाकर किसी समस्या का समाधान हो पाएगा। और उसके अलावा जैसे कोविड-19 अभी जो कोविड चल रहा है तो उसकी भी जड़ तक जब चीज़ को मालूम किया तब जाकर लोगों को मानवतावाद के अंतर्गत वैक्सीन लगाई गई और आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो यह इतिहास गवाह है कि जो भी कार्य अवश्य अध्ययन करना, कोई भी कार्य हो उसका अवश्य अध्ययन करना पड़ता है। उस अध्ययन के माध्यम से उस समस्या का हल निकाला जाता है। तो धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र तथा समुदाय आदि की समस्या का अध्ययन इतिहास के माध्यम से भी संभव है। फिर आता है भौगोलिक वातावरण। अब भौगोलिक वातावरण के अंतर्गत किसी भी समाज तथा समुदाय को प्रारूप निर्धारित करने अथवा उसके जो निर्माण में भौगोलिक परिस्थिति सबसे अधिक प्रभावकारक होते हैं। जैसे मानसून प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों की जो संस्कृति भी मानसूनी होगी तरह है ना। तो यह समुदाय सर्वेक्षण में भौतिक तत्व और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर आता है आर्थिक वातावरण। आज के जो भौतिकवादी युग में आर्थिक शक्ति की जो विश्व को गतिमान कर रहा है और ऐसी स्थिति में विश्व का कोई भी समुदाय अर्थ के जो चक्कर से दूर नहीं जाता है। और आर्थिक स्थिति का अध्ययन किसी भी अध्ययन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। फिर आता है सांस्कृतिक समाज। सांस्कृतिक समाज के अंदर जो बताया गया है किसी भी देश या राज्य या समाज की सांस्कृतिक विशेषता है वो आदि का अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत लगाया जाता है कि धर्म, रंग, राष्ट्र आदि से संबंधित संघर्ष स्थिति है और इस प्रकार के प्रश्नों को उसमें से खोजे जाते हैं। फिर आता है जनसंख्या। अब जनसंख्या के अंतर्गत जो बताया गया है कि शिक्षा, लिंग, व्यवसाय, आयु, राष्ट्रीयता तथा जो भाषा को दृष्टि से जनसंख्या कैसी है और जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है और इसकी मृत्यु दर क्या है, तो ये सबसे समाज समुदाय किस रूप में प्रभावित हो रहा है, तो ये इसके अंतर्गत बताया गया है। और लास्ट में बताया गया है शिक्षा। अब शिक्षा के अंतर्गत जो बताया गया है कि किसी भी राष्ट्र, समुदाय या समाज पर जो शिक्षा की जो महत्वपूर्ण छाप होती है अथवा इसमें जो बताया गया है कि समुदाय सर्वेक्षण में शिक्षा के समुदाय में विभिन्न पहलुओं को जैसे कि इसके उपकरण है उसमें जैसे कि बताया गया है प्रश्नावली सूची, प्रश्नावली सूची। नेक्स्ट जो बताया गया है साक्षरता विधि, और फिर बताया गया है उसमें प्रत्यक्ष निरीक्षण। है ना। तो ये इसमें जो प्रश्नावली की सूची जो माध्यम तथा जो साक्षरता के माध्यम से वर्णन हम पूर्व में भी कर चुके हैं और इसमें जो बताया गया है जब प्रत्यक्ष निरीक्षण इसके अंतर्गत एक नवीन तथ्य है जो समुदाय में प्रत्यक्ष निरीक्षण
आज अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है, क्योंकि सर्वेक्षण अपने सर्वे के समय वहाँ पर अपनी आंखों से जो भी घटना देखते हैं और उन्हें वह आप पर लिख कर भी लेता है। वो इस प्रकार विश्वसनीयता, स्पष्टता और प्रत्यक्ष सम्मान प्राप्त कर सकता है और विभिन्न जो सामाजिक क्रियाओं के विषय में संबंध प्राप्त करना सरल हो जाता है। तो ये सामाजिक सर्वे, उसके बारे में अपन अध्ययन किया है। इसके बारे में इतना ही काफ़ी है। कक्षा सुव्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।